मनोरमा के घर का लिविंग रूम जो एक आधुनिक स्टाइल का है। मनोरमा एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी महिला है जो आधुनिक अंदाज में जीती है, लेकिन भारतीय परंपराओं की भी कद्र करती है। उसने हल्की साड़ी पहनी हुई है और उसका कट स्लीव ब्लाउज काफी अनोखा और मॉडर्न टच लिए हुए है। वो सोफे पर बैठकर फोन चला रही होती है कि तभी उसका बेटा राहुल आता है। अरे माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो फोन चला रही हूँ। क्या हुआ? दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था। सोच रहा हूँ बताऊं या ना बताऊं, और अभी बताना भी चाहिए या नहीं। बेटा, अपनी माँ से बात करने के लिए तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तू मुझे बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। परेशानी ये है कि लड़की के सभी घर वाले थोड़े पुराने जमाने के हैं। अगर उन्हें यह भी पता चल गया कि हम पसंद के हिसाब से शादी कर रहे हैं तो शायद वो शादी के लिए मना भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो शादी करना चाहता है। ठीक है, तो मुझे लड़के का नाम और उसका घर का एड्रेस बता दे, मैं खुद उनके घर रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। ये सुनते ही राहुल अपनी माँ को गले से लगा लेता है। अरे यार माँ, आप अमेजिंग हो। सच में आप जैसी माँ हर किसी को मिलनी चाहिए। और हाँ माँ, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। वो लोग थोड़े पुराने जमाने के हैं, तो आप थोड़ा कपड़े उनके हिसाब से पहन कर जाना। हाँ बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी बाजू वाला ब्लाउज पहनकर चली जाऊंगी। मनोरमा वंशिका के घर जाने के लिए एक अलग से ब्लाउज सिलवाती है और अच्छे से साड़ी पहनकर संस्कारी रूप में रिश्ता पक्का करने जाती है। उसकी बातों से सब खुश होते हैं और रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ समय में वंशिका और राहुल की शादी हो जाती है और मनोरमा अपने घर अपनी बहू को ले आती है। आज मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी वंशिका घर आ गई। राहुल की पसंद थी। मैं जानती थी कि इस पुराने ख्यालात के समाज में लोग बहुत सी बातें बनाते हैं, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, सच कहूँ तो तुम्हारा ये अंदाज किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। आप तो मेरी बेस्ट मॉम हो। चुप पगले, बस यूं ही जीने का तरीका है। और सुन, वंशिका को खुश रखना। हमारे रिश्ते में तुम दोनों की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। वंशिका अंदर आती है, हल्का शर्माया हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सास के लिए सम्मान झलक रहा है। माँ जी, आपने आज नाश्ते में क्या बनाया है? मेरी मायके वाली थोड़ी देर बाद यहाँ पर नाश्ता करने आ रही हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे ससुराल के पकवान ऐसे होने चाहिए कि मेरे मायके वाले पकवान फेल हो जाएं। अरे वाह बहू, तुम तो एक दिन में ही अपने मायके वालों को छोड़कर ससुराल वालों की तरफ हो गई हो। वैसे मैं अपने तरीके से सबके लिए कुछ न कुछ विशेष ही बना रही हूँ। आज मैं ही मेजबान हूँ तो पूरा पकवान तैयार किया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मायके वाले मेरे हाथों का बना खाना खाकर खुश हो जाएंगे। और मैंने एक से एक पकवान बनाए हैं उनके लिए। मनोरमा की यह बात सुनकर वंशिका खुश हो जाती है। राहुल, वंशिका और मनोरमा तीनों रसोई में जाकर तैयारी में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सारा नाश्ता तैयार हो जाता है और नाश्ते का समय हो जाता है। घर के लिविंग रूम में मायके वाले वंशिका की माँ आरती, पिता मनोज, भाभी सेजल और भैया सुमित बैठे हैं। आरती और सेजल एक दूसरे के कान में बोलने लगते हैं। वाह, वंशिका की सास कितनी स्टाइलिश है। देखो ये साड़ी का स्टाइल, ये ब्लाउज, लगता है यहाँ तो मॉडर्न जमाने का राज है। जब रिश्ता लेकर आई थी तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी, और अब देखो बिल्कुल बेशरम लग रही है। हाँ हाँ, और देखो ना, कट स्लीव्स ब्लाउज भी पहना है। हमारी ननंद को भी ये सिखा दिया तो देखना घर में क्या क्या बातें बनेंगी। अरे खानदान में सब लोग हमारी बेइज्जती करेंगे माँ जी। पता नहीं कैसी बेशरम सास है जो जरा भी लिहाज नहीं करती कपड़े पहनने में। वंशिका ये सब सुनकर असहज हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसकी माँ और भाभी उसकी सास के पहनावे का मजाक बना रही हैं। मनोरमा अंदर आती है, अपने अनोखे अंदाज में सभी का स्वागत करती है। नमस्ते, आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। ये नाश्ता आपकी सेवा में प्रस्तुत है। सब अपने अपने मन से खाइए। मैंने हर किसी के लिए कुछ न कुछ बनाया है। मीठे में भी कई सारे आइटम बने हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पकवान स्वादिष्ट लगे। सभी सज धज कर हल्की साड़ी और कट स्लीव ब्लाउज में मेहमानों के सामने नाश्ता परोसने लगती हैं। अरे आंटी जी, आपको अपने कपड़ों का कुछ ख्याल तो रखना चाहिए था। नई जमाने की सास हो, पर ये अंदाज तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। ऐसे बिना बाजू वाले ब्लाउज पहनना मुझे लगता है कि ये थोड़ा ओवर नहीं हो गया? अरे कपड़े पहनने की आजादी तो हर किसी को होनी चाहिए। वैसे भी मैं मानती हूँ कि खुद को अपडेट रखना अच्छा होता है, पर कोई समस्या है क्या? मैं तो अपने आप को अपडेट रखती हूँ जमाने के साथ में। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को भी अपने आप को मॉडर्न जमाने के हिसाब से ही रखना चाहिए। इतना कहते हुए अनजाने में मनोरमा का पल्लू अमित के सामने ही थोड़ा खिसक जाता है और नीचे गिर जाता है। आरती, सेजल इसका तुरंत फायदा उठाते हैं। वाह,
वंशिका की सास को देखो, पल्लू भी ठीक से संभाल नहीं पाती और कह रही है जमाने के साथ बदलना चाहिए। बेशरम है, कोई शर्म ही नहीं। थोड़ी सी भी लाशरम होती तो ढंग के कपड़े पहन कर आती मेहमानों के सामने। अरे अच्छे पकवान बनाने से कौन सा संस्कार दिखते हैं, संस्कार तो पहनावे से ही दिखते हैं। अरे माँ जी, सच में इतनी बेशर्मी जी तो हम घर में भी नहीं रहते। हमारे समाज में इस तरह की औरतें घर में भी पल्लू नहीं छोड़ती। सराय नहीं तो देखो, अपने पल्लू की कोई खोज खबर नहीं कि कहाँ भाग रहा है। वंशिका ये सब सुन रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने बोलने का फैसला करती है। बस कीजिए माँ भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप लोग। मेरी सास ने आपको कितनी इज्जत से बुलाया, आपके लिए इतने पकवान बनाए और आप लोग उनकी सादगी, उनकी पसंद पर सवाल उठा रही हैं। कपड़े देखकर किसी का चरित्र तय नहीं होता। आप लोग किस अधिकार से उन्हें जज कर रहे हैं? बेटा, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे, पर देखो समाज क्या कहेगा। ये नए जमाने के कपड़े और ये बेहूदगी इस उम्र में इन्हें शोभा नहीं देती। माँ, यही समाज है जो हमेशा बाहर वाले के बारे में बातें करता है, पर हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर किसी ने आधुनिक कपड़े पहन लिए तो क्या उसका आदर कम हो गया? मेरी सास का दिल देखिए, उनकी मेहनत देखिए जो उन्होंने सबके लिए की है। उनके कपड़े का अंदाज से उनकी इज्जत क्यों कम हो? सभी लोग थोड़े चुप हो जाते हैं और एक प्रकार की गंभीरता आ जाती है। अपनी बेटी के मुंह से इतनी सारी बातें सुनने के बाद मायके वाले घर वापस जाने का निर्णय लेते हैं। अब मायके वाले बेटी के ससुराल से निकलकर अपने घर लौट रहे हैं। रास्ते में आरती, सेजल, सुमित और मनोज बात कर रहे हैं। तभी बहुत तेज आंधी तूफान आता है और अचानक से आरती और सेजल के कपड़े खराब हो जाते हैं। उनका पल्लू भी खिसक जाता है। कुछ राहगीर उनके कपड़ों पर टिप्पणी करने लगते हैं। अरे भाई, ये देखो क्या स्टाइल है इन लोगों का। लगता है आंधी तूफान में सारा स्टाइल बिगड़ गया। अरे देखो तो कैसे पल्लू गिराते हुए जा रही हैं दोनों सास बहू। इनको देखकर तो कुछ और ही ख्याल मन में चल रहा है। खैर, ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरों को उनके कपड़ों के ऊपर टिप्पणी देने लगते हैं। ये सुनते ही आरती और सेजल को एहसास होता है कि उन्होंने मनोरमा के साथ जो किया वो बहुत कितना गलत था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि मनोरमा ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। गलती से उसका पल्लू सरका होगा। शायद हमें वाकई अपनी सोच बदलनी चाहिए। किसी के कपड़े देखकर उसे जज करना कितना आसान होता है, लेकिन ऐसा करना कितना गलत है, आज हमें एहसास हो रहा है। हाँ माँ, हमारी मानसिकता हमें ही वापस मिल गई। हमें मनोरमा जी से माफी मांगनी चाहिए। सही कहा। अगर हम अपनी बेटी की सास के पहनावे को ही समझ नहीं पाए तो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। वंशिका ने सही कहा, कपड़ों से किसी का व्यक्तित्व नहीं आंका जा सकता। इंसान तो दिल का अच्छा होना चाहिए। मायके वाले अपनी बेटी के ससुराल वापस लौटकर मनोरमा के सामने माफी मांगने का फैसला करते हैं। सभी लोग मनोरमा के सामने शर्मिंदा से खड़े होते हैं और माफी मांगना शुरू कर देते हैं। दीदी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी इज्जत का मान नहीं रखा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमने बिना आपकी गलती के आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और आपको बहुत गलत कहा। अरे इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये सब सीखने की बात है। हमें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। जो भी हुआ उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। हमें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। माँ जी, आप सच में कितनी महान है। आपने सबको इतना कुछ सिखा दिया। इतना कुछ सहन करने के बाद भी आपने सबके साथ अच्छा ही व्यवहार रखा। माँ, मैं हमेशा आपसे कुछ न कुछ सीखता ही हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं आपका बेटा हूँ। सब लोग हंसते हैं और कहानी एक सकारात्मक मोड़ पर खत्म होती है, जहां सबने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। इसी के चलते अब बहू के मायके वाले पुराने ख्यालों को छोड़कर नए मॉडर्न जमाने में ढलने की कोशिश करते हैं और दोनों परिवार में एक दूसरे को लेकर अनबन खत्म हो जाती है और सब खुशी से रहते हैं। वेल दोस्तों, ये तो थी कहानी वाली मॉडर्न सास। आपकी सास कैसी है, मॉडर्न या देहाती? कमेंट करके जरूर जवाब दें।